हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में या फिर पार्ट नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 9 तक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए एनसीईआरटी के, जो आपके लगभग मान के चलिए कि उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो सेकंड पार्ट है आपका क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, और सॉल्यूशन मैं आपको वहां पर भी बता चुका हूँ। आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे अगर इनके जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो सिंपली आप यूट्यूब पर जाएंगे। जैसे चैप्टर 10 है तो चैप्टर 10 के लिए सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना है, मतलब चले जाना है यूट्यूब पर, और बहुत ही अच्छे और इजी वे में हमने आपको सॉल्यूशन दे रखा है। सिंपल आपने चैप्टर 10 लिख लेना है, या क्लास, पहले आप क्लास लिख लीजिए, क्लास 10 और चैप्टर 10 सॉल्यूशन, और उसके बाद आपने लिख देना है कंबोज सर। कंबोज सर जैसे आप ये टाइप करते हैं आपके सामने वीडियोज आ जाएंगी चैप्टर 10 की। या फिर अगर आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलती है तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, कंबोज सर सर्च कर लेंगे। कंपोजर सर्च करने के बाद आपने सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाना है। चैनल पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 9 12 9 से 12 लेकर के मैथ्स, ठीक है, 9 से 12 तक की। तो सिंपली क्लास 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लास 10th वाले यहाँ पे आपको देख पाएंगे सारे चैप्टर्स हमने आपके एनसीईआरटी बुक के कवर करा रखे हैं। तो आपसे लेके चलता हूँ आपको चैप्टर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं चैप्टर 10 और इसकी एक्सरसाइज हम चलते हैं सीधा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपके कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। देखो यहाँ से 101% एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बनने ही वाला है, बनेगा ही बनेगा। 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना। और 1 और 2 नंबर में भी एक तो आपका एक फर्स्ट नंबर तो मेन हो गया, इसके अलावा जो आपका रहेगा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, ठीक है, ये है, इनको आपने रिक्त स्थान को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा एग्जाम में। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेकर के आपको एक तो एग्जाम्पल नंबर ही हो गया, उदाहरण, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि दो साकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपको देखो एग्जाम्पल के साथ साथ सारे चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो प्लस विविध प्रश्नावली से जो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है सारे मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख ही लेना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। नेक्स्ट जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी अगर बात करें इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाइएगा आप लोग 11, और 11 के बाद आप लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 13 वाला लेंथ ही है 5 नंबर का। ये मान चलिए 80% पॉसिबिलिटीज है इसके आने की। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 10 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखो ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मैंने आपको बताया नहीं और वो एग्जाम में ना आओ, ठीक है। यानी श्योरिटी है यहाँ पर कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक देखो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, आपका जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन आपका वैसे ही रहने वाला, फॉर्मूला सेम यूज होगा। तो एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 12 आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऊपर के 3-4 क्वेश्चन जो आपने देखने इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो आपने जो प्रश्न देखने हैं वो आपका बताने वाला हूँ यहाँ पर नंबर फर्स्ट, और सारे इजी ही क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके लिए बहुत टफ रहेगा, सिर्फ एक बार इनको आपने तैयार करना है। तो यहाँ पर आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2024 में आ चुका है तो इस बार कम चांसेस हैं, बट फिर भी आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज 12 चैप्टर की। अगर हम बात करें सेकंड एक्सरसाइज में लेके चले आपको, सेकंड में जो आपने देखना है एक तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, और एक क्वेश्चन नंबर 8। ये 4 क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 से देखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 13।
इसमें आपको माध्य, माध्यक, बहुलक और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका 5, यानी टोटल 7 और 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा 7, 8 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन है, आपको मेथड पता होना चाहिए, कल्पित माध्य विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है और इस पग विचलन विधि क्या है, वो सब आप यहाँ पर अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको एनसीईआरटी में इसका दे रखा है। तो सीधा हम क्वेश्चन पर चलेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना और आपके पास अभी इतना समय भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें, आलतू फालतू क्वेश्चन करते रहें। सिलेक्टेड क्वेश्चन करें और आप मान के चलिए 80 में से आपके लगभग 70 प्लस मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। 70 नंबर की गारंटी है कि 70 नंबर आपके इसी प्रश्नों में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इसमें कौन सा तैयार करना है आपने, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने तैयार कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3, 2nd, 3rd और उसके बाद जो आपने देखना है क्वेश्चन नंबर आपका 8 और एक क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज से देख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपकी अगली जो है उस पर एक्सरसाइज पर 13.2। 13.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपने तैयार कर लेना है और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है वो आपका रहने वाला है 2 के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसमें आपने दोनों देखने हैं और एक क्वेश्चन आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 5। 3 क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज से करने तैयार और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको माध्यक निकालना है। माध्यक वाली एक्सरसाइज पर लेकर के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे और माध्यक वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम है और एक ये वाला फॉर्मूला जरूर आपने अच्छे से याद कर लेना है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। इस फॉर्मूले से आपका 1 नंबर का 101% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इस एक्सरसाइज में 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2 आपने तैयार कर लेना है जिसमें आपका माध्यक दिया हुआ है 2nd नंबर और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd के बाद आपने नेक्स्ट जो प्रिपेयर कर लेना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता और इस चैप्टर से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें भी सेम टू सेम रहेंगे, फॉर्मूला सेम यूज होना है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम और इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन की ताश वाले कुछ पत्ते हैं और पासे वाले रिलेटेड या फिर हेड या टेल वाला क्वेश्चन। होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता किस किस के बीच में होती है वो आपने यहाँ पर देख लेना है। एक क्वेश्चन तो आपने ये देख लेना है क्वेश्चन नंबर 6 और उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 और उसके बाद एक जो आपने देख लेना है उदाहरण एक और था, हाँ उदाहरण नंबर 9। इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब चलते हैं आपको लेकर के सीधा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उस पर। 1 नंबर जो कि आपका रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान इनमें से एक क्वेश्चन आपका 101% आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद चलते हैं सीधा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, 17। ठीक है, 16, 17 और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 21 और बस 21 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं बच्चों आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब बात कर लेते हैं कि हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग मान चलिए 95% तक पूरे चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। तो उसकी हमने आप लोग के लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर की है और ये पीडीएफ आपको परचेस करनी होती है और मात्र 70 रुपये में आपको अभी ये पीडीएफ मिल जाती है। अगर आप अभी परचेस करते हैं 70 रुपये में आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाती है। कैसे लेनी है, और इस पीडीएफ में यह मान चलिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं लगभग मान चलिए कि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपली जब आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं कंबोज सर तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसमें भी हमने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। एक तो आपके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर से परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आपने मैसेज कर लेना है। यहाँ पे आप क्लास देख रहे हो, नंबर देख रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपने मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है और हम आपको एक QR कोड दे देंगे। उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको PDF आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और दूसरा मेथड है
कि सिंपली आपने यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, क्लास सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको देखो गणित या फिर मैथमेटिक्स दोनों मिल जाते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकी कॉस्ट 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 के अराउंड आपको ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी आप इनको परचेस कर सकते हैं। सिंपली जिस भी पीडीएफ को लेना है आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद डिटेल फिल कर देनी है और प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर पर जो बच्चे लेना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पर भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं और 1 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।